जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ 100 क्वेश्चनों के बारे में, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, आपको पता भी होने चाहिए अगर आप साइंस पढ़ते हो तो। 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों H2O। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है। सबसे हल्का तत्व जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 8 किस तत्व का है। परमाणु क्रमांक 8 किस तत्व का है। वो है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोना का रासायनिक चिन्ह क्या है। सोना का रासायनिक चिन्ह होता है दोस्तों AU। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारा किस प्रकार की धातु है। पारा किस प्रकार की धातु है, वो है तरल धातु। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी। हाइड्रोजन गैस की खोज की थी हेनरी केविल्डिस ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। नमक का रासायनिक नाम होता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीलियम गैस का उपयोग किस में किया जाता है। हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है गुब्बारे में हवा भरने के लिए, गुब्बारा भरने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। ये होती है मीथेन गैस, मीथेन CH4। अगला क्वेश्चन कह रहा है जंग किस कारण होता है। जंग किस कारण होता है। लोहा ऑक्सीजन लोहा ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आने से हमारे लोहे पर जंग लग जाता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, वो होता है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है दोस्तों CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। यह है एल्यूमिनियम का। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी PA स्केल का आविष्कार किसने किया। PH स्केल का आविष्कार किया था दोस्तों सोरेन पीटर लारिस्ट्स सोरेनस सोरेन पीटर लेटरिस सोनेरस। ये इसके वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका खोज की थी। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में अम्ल पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वह लैक्टिक अम्ल। और अगला क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के जनक कौन है। आवर्त सारणी के जनक है दोस्तों द्विमित्री मेंडलीफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व का उदाहरण क्या है। रेडियो एक्टिव तत्व का उदाहरण है यूरेनियम U। अगला क्वेश्चन कह रहा है LPG में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। ये होती है ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट में प्रयोग होने वाला प्रमुख ईंधन गैस कौन सी है। रॉकेट में प्रयोग की जाने वाली गैस होती है हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन कह रहा है साबुन किस प्रक्रिया से बनता है। साबुन बनता है दोस्तों स्पोनिफिकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है विभाजन एस आसवन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है। प्रकाश संश्लेषण में गैस अवशोषित होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है DNA में कौन से तत्व पाए जाते हैं। DNA में तत्व पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फास्फोरस। ये सब पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है CO2। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस CO2 को क्या कहते हैं। ठोस CO को कहते हैं ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कितने रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। मानव शरीर में लगभग कितने रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, लगभग 60। और अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है दोस्तों हीरा, डायमंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी J.J. थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, वह न्यूक्लियर फ्यूजन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन का पीएच कैसा होता है। साबुन का पीएच होता है दोस्तों क्षारीय, क्षारीय बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है। एल्कोहल का रासायनिक नाम होता है एथेनॉल, C2H5OH, C2H5OH। और अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध में पाया जाने वाला मुख्य शर्करा कौन सी है। दूध में पाए जाने वाली मुख्य शर्करा है लैक्टोज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल फास्फोरस किस क्षेत्र में उपयोग होता है। लाल फास्फोरस होता है दोस्तों माचिस की तीलियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CO गैस का क्या प्रभाव होता है। CO गैस का प्रभाव होता है हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सीजन परिवहन को रोकती है। हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सीजन परिवहन को रोकती है CO गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम रेसे जैसे नायलॉन किससे बने हैं। पेट्रोलियम उत्पादन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DDT का उदाहरण क्या है। सही आंसर है कीटनाशक रसायन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे क्रियाशील धातु है फेसियम। फेसियम सबसे क्रियाशील धातु है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, वह सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल के बीच मुख्य अंतर क्या है। पेट्रोल के अंदर संरचना होती है और ज्वलनशीलता, डीजल के अंदर ज्वलनशीलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मधुर वस्तुओं में कौन सा रसायन होता है। मधुर वस्तुओं में कौन सा रसायन होता है। सही आंसर है सुक्रोज या लैक्टोज। सुक्रोज या ग्लूकोज, ये दोनों पाए जाते हैं जो मीठी चीज़ें होते हैं उनमें। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है, वो होता है अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर में दोस्तों धातु का प्रयोग होता है पारा मर्क्यूरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीली वस्तुएं किस रंग को परिवर्तित करती हैं, वो होते हैं नीला रंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्ट ब्रिज का कार्य क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज का कार्य होता है दोस्तों आयनों का अवगमन सुनिश्चित करके विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। आयनों का अवगमन सुनिश्चित करके विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है सॉल्ट ब्रिज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब अल्कली धातुएं कौन सी होती हैं। एल्कली धातु होती हैं दोस्तों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये इनके प्रतीक होते हैं, ये वाले जिन्हें शो करते हैं इन सभी से, ये इनके प्रतीक हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हीलियम प्रतिक्रियाशील गैस है। क्या हीलियम प्रतिक्रियाशील गैस है, नहीं, यह निष्क्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तत्व जल में तैर सकता है। कौन सा तत्व जल में तैर सकता है। सही आंसर है लिथियम, क्योंकि इसका घनत्व जल से कम होता है। लिथियम का घनत्व जल से कम होता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है
रंगीन कांच किससे बनता है? रंगीन कांच बनता है दोस्तों धातुओं कांच में विभिन्न धातुओं उनके ऑक्साइड से मिलकर बना होता है। और जैसे क्रोमियम हरा, कोबाल्ट नीला। क्रोमियम हरा होता है, कोबाल्ट नीला होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांच का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कांच का रासायनिक सूत्र होता है Na2SiO3, Na2SiO3 और CaSO3, मुख्यतः सिलिका पर आधारित मिश्रण होता है ये। और ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा जंग क्यों खाता है? लोहा जंग क्यों खाता है? ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने पर यह ऑक्सीकृत हो जाता है और ये Fe2O3 इंटू XH2O बनाता है। जब लोहे पर जंग लग जाता है तब इसको बनाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेफ्लॉन किसके लिए उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन किसके लिए उपयोग किया जाता है? यह है नॉन शिफ्ट बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेशन में। नाक शिफ्ट बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेशन में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? यह है तांबा, कॉपर और जस्ता, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रांज में क्या होता है? ब्रांज में क्या होता है? तांबा, कॉपर और टीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अम्ल चींटी में होता है? कौन सा अम्ल चींटी में होता है? सही आंसर है फार्मिक एसिड, HCOOH। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अम्ल सिरके में होता है? कौन सा अम्ल सिरके में होता है? एसिटिक अम्ल, CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रसायन नीला लिटमस को लाल करता है? कौन सा रसायन नीले लिटमस को लाल करता है? वो होता है एसिड अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस जलने पर नीली लो देती है? कौन सी गैस जलने पर नीली लो देती है? सही आंसर है मीथेन गैस, CH4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे उच्च गलनांक किस धातु का होता है? सबसे उच्च गलनांक होता है दोस्तों टंगस्टन धातु का, W से इसको शो करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से क्या होता है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों घेंगा रोग, गोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, जिसका प्रतीक होता है Mg। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कणों में कौन सा तत्व पाया जाता है? लाल रक्त कणों में कौन सा तत्व पाया जाता है? वो होता है लोहा, Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस फलों को पकाती है? वो होती है एथिलीन, C2H4, एथिलीन गैस, C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु शरीर में पाई जाती है? लोहा, Fe, कैल्शियम, Ca, जिंक, Zn। ये तीनों ही पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मोकपल क्या है? थर्मोकपल है दोस्तों तापमान मापने का उपकरण जो दो धातुओं के संयोग से बना होता है। थर्मोकपल होता है दोस्तों तापमान मापने का उपकरण जो धातुओं के संयोग से बना होता है। सही आंसर है इसका। कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? ये होती है हीलियम गैस, He। अगला क्वेश्चन कह रहा है TNT का पूरा नाम क्या है? TNT का पूरा नाम है टाइनाइट्रोटोल्यूइन, TNT का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन कैसे प्राप्त की जाती है? प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है स्टीम रिफॉर्मिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दें। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण हो सकता है। और यह भस्मीकरण क्या है? भस्मीकरण है दोस्तों शव को उच्च ताप पर जलाकर राख बनाना भस्मीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है थायोसाइनेट का उपयोग किस में होता है? थायोसाइनेट का उपयोग किस में होता है? यह रसायन विश्लेषण में और औद्योगिक प्रौद्योगिकी में, औद्योगिक प्रतिक्रियाओं में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधातुओं में कौन सा सबसे कठोर होता है? अधातुओं में कौन सबसे कठोर होता है? सही आंसर है हीरा, डायमंड, जो कार्बन का एक रूप होता है।
और अगला क्वेश्चन कह रहा है रेडियोधर्मी तत्व क्या होते हैं। रेडियोधर्मी तत्व होते हैं ऐसे तत्व जो स्वतः रेडियो एक्शन उत्सर्जित करते हैं। ऐसे तत्व जो रेडिएशन उत्पन्न करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जैसे यूरेनियम और रेडियम। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थायी कठोरता किससे होती है। स्थायी कठोरता होती है दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड से। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड से, ये तीनों ही होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी कठोरता को कैसे हटाया जाता है। जल में डुबाकर या बॉइलिंग द्वारा। जल में डुबाकर हटाया जाता है या फिर बॉइलिंग द्वारा उसको गर्म कर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका का एक प्रकार क्या है। सिरका एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एसिटिक अम्ल होता है सिरका, एसिटिक अम्ल का विलयन। और अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है। ये होती है फ्लोरीन, एफ से इसको शो करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस सांस लेने में सहायक होती है। कौन सी गैस सांस लेने में सहायक होती है, वो होती है ऑक्सीजन गैस, O2। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम तापमान पर कौन सी गैस तरल बनती है। सबसे कम तापमान पर कौन सी गैस तरल बनती है, ये होती है हीलियम, -268.9 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु पानी में डालने पर जलती है। सोडियम, Na। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्कोहल किस श्रेणी का यौगिक है। अल्कोहल किस श्रेणी का यौगिक है, वो होता है कार्बनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीथीन का निर्माण किस गैस से होता है। पॉलीथीन का निर्माण होता है दोस्तों एथिलीन से, C2H4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से रसायन में शीशा बनाया जाता है। कौन से रसायन में शीशा बनाया जाता है, वो होता है सिलिका SiO2 और सोडियम कार्बोनेट और चूना पत्थर, ये तीनों ही मिक्स होते हैं जब बनता है शीशा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अम्ल पेट में होता है। कौन सा अम्ल पेट में होता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रंगीन टीवी में किस गैस का प्रयोग होता है। रंगीन टीवी में किस गैस का उपयोग होता है, ये होते हैं नियॉन और आर्गन गैस, नियॉन और आर्गन गैस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंधक का अम्ल क्या कहलाता है। गंधक का अम्ल होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारी जल हैवी वाटर क्या होता है। भारी जल हैवी वाटर क्या होता है, D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। है भारी जल होता है D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेट का कार्य क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेट का कार्य क्या होता है, ये होता है कार्य इसका न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, न्यूट्रॉन की गति को धीरा करना न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तत्व द्रव और गैस दोनों अवस्था में होता है। कौन सा तत्व द्रव और गैस दोनों अवस्थाओं में होता है। सही इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, अर्ध द्रव धातु और क्लोरीन गैस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है, वो होता है हाइड्रोकार्बन यौगिक का। पेट्रोलियम मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन यौगिक का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ का मुख्य घटक क्या है। प्राकृतिक रबड़ का मुख्य घटक है दोस्तों पॉलीइंसोप्रीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिथाइल ऑरेंज किस में प्रयोग होता है। मिथाइल ऑरेंज होता है दोस्तों एसिडिक बेस सूचक के रूप में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। अम्ल एसिड रेन जो होती है वो होती है SO2 और NO2 के कारण। SO2 और NO2 के कारण जब इनकी मात्रा अधिक होती है तब एसिड रेन होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तब तक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।